अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा इज़ मुकर्रम। कलीम एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत है। कल की एपिसोड बहुत ही खास रही। कल डिस्कस किया हमने सादिया जी क्या किया था डिस्कस हमने कल हमने क्या था जी, जिनकी शादी उनकी शादी शरपसंद किया था और केस नंबर 9 एमए पास करके आई वो ड्रामों में। ओके अब उनकी कॉपी देखे ना बहुत दिनों से ऑफ थी ना, तो अब उसके बाद इसने एमए पास कर लिया है। मैंने इतनी बड़ी डायरी सेट में कभी नहीं आई। डायरी ने रजिस्टर ये तो पता नहीं। मैट्रिक के बाद घर बैठ गई थी, इसने सोचा फिर मैं पढ़ने लग जाऊं और ड्रामा में पास कर लिया एमए। तो अब ये और 8 डिग्री मिल गई है क्योंकि बुशरा आपा ने कह दिया दैट मींस डिग्री दिखाइएगा मुझे ये मुझे दिखाई तो सही ना। ये मैं दिखाऊंगी ये रही। ये देखिए वो जो आप समर वेकेशन के बाद नहीं जाते रजिस्टर पूरे भर के कि हमने पूरा होमवर्क कर क्या लिया। करे मेरे पास है, ये देखिए सब सारे ड्रामा। अल्लाह ने इतनी महंगी डायरी लेने की देखो ना तौफीक अता फरमाई है ना। मेरी और भरने की भी। दी है मम्मा छोटी छोटी सी आप एक दफा सी यही ले ले। मैं अच्छा भाई ओके जी, अब जिस ड्रामे की बात होगी वो है बहुत ही खास और हर तरफ उसका डिस्कशन हो रहा है और बहुत सेंसिटिव ड्रामा है और इस वक्त बहुत सेंसिटिव जिसे कहते हैं बहुत हसास मरहले पे आ भी गया है। मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा सीरियल पामाल की और जितनी ज़्यादा एंगेजमेंट इसको लोगों से मिलती है कमेंट सेक्शन में, स्पेशली हमारी ख़वातीन के हवाले से कि कोई ना कोई खातून इस तरह के पार्टनर के साथ डील कर रही हो। सिचुएशन रिलेटेबल बहुत है ख़वातीन के लिए। बात करेंगे पामाल की और शुरू करेंगे सादिया इमाम आपसे। सोने के पिंजरे में कैद कर देना, ये वो है वही वाली बात है कि सोने के पिंजरे में आपने कैद कर दिया और आपने कहा कि अब सांस मेरी मर्जी से ही लेना है। बहुत सारी चीज़ें जो आगे राइटिंग पे चल के बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल ये ड्रामा जो है मुझे खुशी इस बात की कि ग्रीन चैनल का ड्रामा ना देखा नहीं जा रहा था बीच में। हमें बड़ी तकलीफ हो रही थी। फरार जैसा बेस्ट ड्रामा गया और उसको बिल्कुल ही नहीं देखा गया था, लेकिन इससे जो है ना लोगों ने देखना शुरू किया। आए हैं वापस। हाँ, खिंच के वापस आए, तो मुझे इसकी खुशी है। ड्रामा आपको रोक के रखा हुआ है, सबा की कमाल की एक्टिंग है और ये एपिसोड जो 2 गई है ना इसमें तो बहुत ही धमाकेदार थी। इस पे बात करेंगे, लेकिन ये मेरी तरफ से फिलहाल की है जी अर्जुन। We are talking about this. We've created this character और वो being played beautifully by उस्मान मुख्तार and सबा कमर तो खैर next level मतलब refinement में चली गई है ना as an actor. So thoroughly enjoying it. ये 2 episodes by the way were not as fast. जब मैं पिछले हफ्ते आई थी ना, उससे पिछले हफ्ते तो वो फास्ट जा रही थी एपिसोड, बहुत हैपनिंग्स थी, बहुत इवेंट्स हो रहे थे। इन 2 में ना ज़रा सा हल्का सा प्रोग्रेशन जो है कहानी का स्लो हुआ है, लेकिन क्रेडिट टू द डायरेक्टर, क्रेडिट टू द एक्टर्स कि उन्होंने ग्रिप नहीं छोड़ी। तो वो इमोशनल बहुत हैं ये दोनों एपिसोड्स, बिकॉज उनमें रोना धोना भी बहुत था। सेपरेशन हुई हुई है, मतलब इन द सेंस कि मियाँ जेल में है, ये अंदर है बाहर है और ये कितनी अपसेट है, फिर घर में क्या मसले मसाइल चल रहे हैं पैसों का। मैं सोच रही थी कि वाकई आप देखें कि कितने आलीशान घर में वो रहती है, लेकिन उसके पास खर्चे के पैसे नहीं हैं। आटा खत्म हो गया है, ग्रोसरीज खत्म हो चुकी हैं क्योंकि वो सब सीज कर दिया। और वो जो फरीदा, उल्लू की पट्टी फरीदा, ये वक्त था साथ ना देने का। फरीदा भी कहती है कि बाजी मेरा नहीं हो रहा एंड इट्स अंडरस्टैंडेबल, इट्स अ ह्यूमन कंडीशन। उसको पैसे घर भेजने हैं ना कि मुझे रक्षे के और फलाने के, तो वो नहीं मैं दे पा रही, तो मैं भी जा रही हूँ। सो इट्स अ वेरी वेरी पैथेटिक सिचुएशन। बहुत इमोशनल एपिसोड्स थी, मुझे रोना भी बहुत आया और फॉर मी it's still definitely 2 thumbs up. ये वही बात कि सब बुरे नहीं होते, किसी में कंट्रोलिंग की प्रॉब्लम होती है, किसी में ईगो होती है, किसी में उसके ब्रॉटअप में ये होता है कि ये औरत जो है इसको ज़रा बताओ सही क्या है और गलत क्या है। और कोई ताकत है साथ खुद पसंदी के बारे लोग पागल हो रहे होते हैं, इतने खुद पसंद। उसने कहा ना शुरू में कि बस जो मैं कहूँ वो तुम करो, जो भी हो मेरे लिए करो। हालांकि वो उससे बिहेव भी अच्छा कर रहा है, लेकिन वो अलग तरह की वो है एक कंट्रोलिंग एटीट्यूड, जिससे फिर सांस बंद होने लगता है और आप उसके भी अगले की भी तो सुने वो क्या चाहता है, कोई भी हो। उस हवाले से ये बहुत अच्छी तरह से इसको हैंडल किया, वरना बहुत क्रूडली भी कर सकते हैं, लेकिन इसको बहुत नफासत से इन्होंने शूट किया। और मुझे तो सबसे ज़्यादा वो अच्छी लग रही है सलमा ज़फ़र नाम, इतनी प्यारी है वो, क्या प्यारा, इतना अच्छा वो काम कर रही है और इतनी अच्छी वो प्यारी सी माँ बनी है, लग भी रही है। उनका जो भी डायलॉग का अंदाज है वो बहुत ही कन्विंसिंग है, बहुत ही नेचुरल है। फिर मामू ऐसी माँ ऐसी ही बात करती हैं। हाँ, ऐसी माँ ऐसी, और वो सही कह रही है। नहीं सही तो नहीं कह रही, अपनी तरफ से सही कह रही है, अपनी तरफ से ठीक कह रही है, लेकिन वो अपनी तरफ से सही अंडरस्टैंड नहीं कर रही है। देखो ना कि हमारी भी अम्मी हो, वैसे तो हमारे घर में ये रिवाज नहीं था कि मर के निकलना, मगर ओवरऑल फिर हमारी भी अम्मी कहती थी चलो बेटा फिर कोई बात नहीं, कोई चीज़ अच्छी भी है ना, तो कोई नहीं, अल्लाह ने कॉम्पनसेट भी किया, तो फिर अब ये तो है ही है।
ये एक हमारे वो घर में जिसमें प्रोग्रेशन या तो हमारे माशरे में ही है, हर जगह यही कहा जाता है। बस बात ये कि अगर हम ये कहें कि हर वक्त ये, तो फिर हम सारे घर तोड़ देंगे। आप ये भी देखें, क्या कहें बच्चों से कि गुजारा करो या नहीं करो तो तोड़ दो, तो हमको समझ नहीं आ रही कि हम कहें क्या। एक्चुअली मैं सोचती हूँ, मुझे समझ नहीं आती मैं किसी को क्या बताऊँ, मैं इनको क्या कहूँ, बेटे तुम शादी करो तो बेटे को तुम गुजारा करना, या मैं कहूँ अर्जुमन शादी करो तो सीधा करके रख देना, नहीं तो तोड़ दो उसको। तो मैं सारे घर तोड़वा नहीं सकती। Either way, it's आई नो, बीच का रास्ता कोई हो, लेकिन इतना तो हो कि सांस बंद ना हो, हाँ, एक दूसरे को ब्रीथ करने दें, वो बहुत कम होता है। सो बड़ा अच्छा हैंडल किया है संजीवील ने, और बहुत अच्छा शूट किया है इसको मुसद्दिक ने ना, खिज़र नहीं, इदरीस। नहीं, सॉरी खिज़र हाँ इदरीस। खिज़र, मैंने खिज़र उनको कभी इदरीस। देखा नहीं, पर मैंने सुना बहुत अच्छा काम करते हैं। एक दो काम मैंने देखे भी उनके, शॉट्स बड़े अच्छे तो लिए। खिज़र ने He बहुत was a अच्छा काम किया। cinematographer, ना? तो इमोजी कौन सी है आपके पास? हाँ, इमोजी तो मेरे पास अच्छी वाली है, खोए वाली है, मलाई वाली है। इसमें एक है कि दो है? नहीं, इस हाँ ये वाली। 2 thumbs up. राइटिंग और डायरेक्शन की बात करेंगे बिल्कुल। सादिया आपसे। तो मेरा ख्याल है कि एज डायरेक्शन ये ड्रामा 10 नंबर है, एज अ राइटर ये ड्रामा 10 10। For writing, I would give, because these episodes were a little slow, so I would give an 8.5. And for direction, I would like to give a 9.5. बुशरा आपका राइटिंग और डायरेक्शन। राइटिंग तो 9, क्योंकि हम इस वक्त राइटिंग एंजॉय कर रहे हैं। हम इस तरह के सेंसिटिव इश्यूज़ को बहुत एंजॉय कर रहे हैं, और हम बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ सिखा रहे हैं। फिर मैं वही कहूँगी, ये नया टॉपिक नहीं है, बहुत से हमने देखे भी हैं, हमने लिखे भी हैं, हम उसमें से गुजरे भी हैं। मेरे सीरियल्स में भी बहुत सी ऐसी चीज़ें, लेकिन इनको दोबारा हमें रिफ़्रेश करते रहना पड़ेगा और रेलिवेंट भी करते रहना पड़ेगा। 15 साल पहले जो सिचुएशंस थी, क्योंकि आजकल भी खवातीन इसी सिचुएशन का शिकार हैं हैं, और कहीं ज्यादा लेकिन हैं। कहने का ढंग बदलना पड़ेगा हर दफ़ा, नया ढंग लेना पड़ेगा, है ना। मैंने 15 साल पहले जो लिखा था, कुछ दिल ने कहा, या मैंने 10 साल पहले पाकीज़ा लिखा था, चीज़ें वही थी आसपास, लेकिन मेरा अब जो इस वक्त रेलेवेंस इसके साथ हम देख रहे हैं, वो इस माहौल के साथ, तो इस It's बात को, equally relevant today. हाँ, अब ये बात कहने के लिए हमें थोड़ा थोड़ा अपना ढंग बदल, लेकिन ये बातें हमें कहते रहना होगा। ये नहीं होगा कि ये तो 15 साल पहले इससे मिलता जुलता था फलाना, नहीं, ये हमारे साथ हो रहा है। तो उस हवाले से दोनों बहुत अच्छा, राइटिंग और डायरेक्शन का काम और कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा। नंबर्स कितने हैं आपके पास? मेरे पास दोनों के नो 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 9 ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में 18,559 और पामाल से जंजीबील आसिम शाह के हिस्से में 1,707, 9% मतलब 0.9। इनके इतने नंबर कम क्यों हैं ऑडियंस? Is it because green? नहीं, I don't know। नहीं कमेंट्स में एक मिनट सुनिए। ये जो कुछ हम बात कर रहे हैं ना, या जो कुछ हम देख रहे हैं पामाल में, ये सब उसकी समझ में तो आ रहा है, लेकिन जो क्लास ज्यादा देखती है टीवी, वो इससे रिलेट नहीं कर पाती रिलेट है। नहीं कर पा रही। कि ये उनके लिए छोटे इश्यूज हैं। और डायरेक्शन की बात की जाए, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 18,280 और खिज़र इदरीस के हिस्से पामाल से आए हैं 2009, 11% मतलब 1.1। अब बात कर लिया सबा कमर एंड उस्मान मुख्तार की। उफ, दोनों ही बहुत कमाल का काम कर रहे हैं। उस्मान मुख्तार को बहुत अरसे बाद देखा, बहुत ही अच्छा लगा। तो मेरे हिसाब से सबा तुमने बहुत ही कमाल का काम किया है। सबा के लिए तो 10 है भाई। और उस्मान के लिए? उस्मान 10 से तो तुमने नीचे काम तुमने भी नहीं किया, तो इसलिए 10 तो तुम्हारे भी बनते ही हैं। वो और बात है कि लोग नहीं देख रहे, बट तुम्हारे लिए 10 बनते हैं। जी अर्जुमन, उस्मान मुख्तार एंड सबा कमर। I would agree with Sadia, 10 and 10, because दोनों की परफॉर्मेंसेज एब्सोल्युटली फ्लॉलेस हैं। उस्मान का बहुत रिस्ट्रेंड काम आया, इमोशनल भी बहुत था, रोया है जिस तरह वो जब घर आया है, अपनी बच्ची से मिला है, फिर आईने में जब उसने अपने आप को देखा है। So 10 on 10 out 10 for both. बुशरा आपा, तो ये दो दाने डालते हैं? हाँ हाँ क्या बताएं। बुशरा आपा तो बस ये कह के क्या बताएं? नहीं, हमने देखे हैं ऐसे बहुत से लोग, तो इसलिए हमने देखे हैं। तो वही होता है कि जो अब एक इस तरह के नार्सिसिस्ट होते हैं, वो कहते हैं दे आर कन्विंस विद देयर ओन पर्सनैलिटी, और कहते हैं हम नहीं बदल सकते, हम ऐसे ही हैं। अगर वो कभी कन्फेस भी करते हैं, वो कहते हैं
वी आर मेड लाइक दिस। सो अगर हम अपने आप को तब्दील करेंगे हम मुश्किल में आ जाएंगे, हम अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। जो लोग इस मिजाज की होते हैं, कंट्रोलिंग या नार्सिसिस्ट या जो भी सैडिस्ट में ज़्यादा कहूँगी इनको, उनको ये नहीं होता कि ये औरत बुरी है, इसको मैंने कुचलना है। वो अपने आप को मनाते हैं, दे सेलिब्रेट देयर ओन सेल्व्स। और ओवरऑल बट ही इज़ मैच्योर, बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, बहुत उनका वैसे भी बड़ा ठहराव वाला अंदाज है, मैंने देखा है। कहीं भी मैंने उनको कभी भी किसी प्ले में जब भी देखा, बहुत अंडर प्ले किया उन्होंने। हाँ हमेशा मैंने देखा वो बड़ा अंडर, बड़ा which is chilling. हाँ। सो बोथ, वो ज्यादा खतरनाक चलो लगता है। 9-10 कर लेते हैं, चलो फिर फॉर अ चेंज। 9 कौन है, 10 कौन है? उस्मान 9, अच्छा, सबा 10। सबा कमर को 10 सबा से की तो नीचे- मतलब आदत ही खराब है, 11:15 ही हो जाती है वो। 10 तो मैं दे रही हूँ, बाकी के मेरे पास चेंज खुला नहीं है सब। ओके जी, ऑडियंस के चलते जी टोटल वोट कास्ट हुए 22,137 और पामाल से सवा कमर के हिस्से में 3,070, 13% मतलब 1.3 इनको मिले हैं और सवा कमर को उधर ज्यादा मिले हैं, वहां पे 1.3 ही मिले हैं। अच्छा अच्छा, एक तो डिवाइड भी हो गए ना। हाँ, सबा को 2 जगह पे वोटिंग मिली है ना, या। केस नंबर 9 में भी और इसमें भी, या। बट वेरी गुड नंबर्स सबा। और अगर बात की जाए उस्मान मुख्तार की तो उनको मिले हैं 2,540, 12% मतलब 1.2 इनको मिले हैं और टोटल वोट जो कास्ट हुए थे 21,410 हुए थे। तो उस्मान मुख्तार को भी अच्छी वोटिंग हुई है और जजेस से तो नंबर अच्छे मिले ही हैं। तो जी ये वो ड्रामा है जिसने एक नई बहस को जन्म दिया है सोशल मीडिया पे। हर कोई इंसान इससे रिलेट कर रहा है और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी ख़वातीन आ गई हैं जो इस कर्ब से गुजर रही है, जिसको दूसरे लोगों को लगता है कर्ब तो है ही नहीं, इसमें मसला क्या है, बट मसला है। उस मसले को सीरियसली लेना चाहिए क्योंकि हर इंसान का दिमाग मुख्तलिफ तरीके से काम करता है। जो चीज़ आपको शायद बुरी ना लग रही है उस इंसान को पता नहीं कितनी बुरी लगती है। तो हर इंसान की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करें और अगर कोई स्पेशली मैं पेरेंट्स को कहूँगा कि अगर आपकी बेटी आके इस तरह की बात का इजहार करती है तो उसके जहनी कर्ब को समझने की कोशिश कीजिए। ये ना कहिए कि नहीं वापस जाओ उधर, बस जो भी है गुजारा करो, ऐसे नहीं होता। आपको नहीं पता कि आप अपनी बच्ची को कितना ट्रॉमा दे रहे हैं और उसको कितना ज़्यादा आप किस जहन्नुम में धकेल रहे हैं जिससे वो डील भी अकेले नहीं कर सकती होगी। तो जी यहाँ पर पामाल का तो रिव्यू ख़त्म हुआ, लेकिन अब जिस ड्रामे में बात होगी उस पर अर्जुमंद बात नहीं कर सकेंगी और अगली अब हम जहाँ पे जाएंगे वहाँ पे हानिया की 2 सांसें भी हमारे साथ होंगी। हाँ। एक कभी मैं कभी तुम की सांस, एक जो है सांसों से करवाएंगे रिव्यू, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद कैसी तेरी खुद गर्जी का। वेलकम बैक। एक दफा फिर अबू खुशामदीद कह रहे क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम में, और हमने जैसे ब्रेक से पहले कहा था कि यहाँ पर हानिया आमिर यानी कि शर्जीना की सास भी मौजूद हैं और आर्या की होने वाली सास, आयरा की होने वाली सास भी मौजूद हैं। बट आयरा की अगर होने वाली मैं सास हूँ, अगर हाँ अभी तो, अगर मगर चल तो मैं यहाँ क्यों हूँ? क्योंकि मैं बोल तो सकती नहीं हूँ। हम उस सास को तकलीफ देंगे जिसने हमारे आयरा को तकलीफ दी है। अभी तो नहीं दी, अभी देगी, मुझे लग रहा है कि देगी। नहीं, अभी तो बड़ी अच्छी जा रही है। ये तो जाके अपने बेटे से कह रही है कि तुम तो तुम्हें पसंद ही नहीं करती, तुम पागल हो। सुकून हो गई थी ना। अच्छा हाँ अच्छा, अब हम इन्हें तंग कर सकते हैं, अब इनके मुंह पे चुप का दिस इज नॉट फेयर, दिस इज फेयर। जो क्योंकि हम जब सबकी बात करते हैं वो तो यहाँ के नहीं बोल सकते ना, अब आप भी नहीं बोल सकती। तो बुशरा साहिब नहीं अभी तो हमें क्या पता आगे चल के ये कितनी अच्छी निकल आए, हमें क्या पता इसका, तो हम कुछ कह नहीं सकते अभी की कह नहीं सकते। लेकिन अभी तक मैंने जो सीन्स देखे उसमें ये बहुत सेंसिबल इसका बिहेवियर था। उसने अपने बेटे से कहा कि तुम क्यों उसके पीछे पड़े हो, वो तुम्हें पसंद नहीं करती। उसके घर जाके भी जब ये लड़की उसको लेकर गई है शिकायत लगाने, तो उसने कहा कि हाँ ये सही कह रही है, मतलब ये खामखाई में आ गई इसके साथ चल के। तो शी इज बिहेविंग वेरी वेरी सेंसिबल। अभी तक मुझे चंडाल आंटी नहीं नजर आई इसमें कोई। चंडाल वैसे आंटी मैं भी नहीं थी, मैं भी बच्चे की बातों में आ गई थी थोड़ी। ये जी हानिया की 2 सासें यहाँ मौजूद हैं, एक होने वाली और एक हुई भी। 2 सासें नहीं, 2 शायद आई डोंट नो व्हाई यू आर सेइंग 2 सासें नहीं, 2 सॉसेस। आपको नहीं अभी तो ड्रामे का पूछें, कैसा लगा आपको मेरी जिंदगी है तू की 2 एपिसोड? बड़ा प्यारा गाना है भाई ये। गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। ये इसका पूछ रहे थे, इमोजी दिखाएं। हाँ इमोजी है कि बाकी मजा आपको मजा आ रहा है अभी तक? ये जो मियाँ बीवी हैं इनको इतना मसला है क्या बेटे की शादी से? मुझे समझ आ गई, मैं बताऊंगी आपको। अच्छा वो बताएंगे क्योंकि इतना गुस्सा आ जाना
इतना ज़्यादा गुस्सा कि पता नहीं, या तो अपनी बहन की बेटी से शादी की हुई होती है अदनान जाफर ने, किसी से सोचा हुआ होता मैं इधर शादी करूंगा और वो नहीं कर रहा, या जायदाद वहाँ पे चली जाती। नहीं बाप देखो ना, इस बच्चे के मिजाज के बिगड़ने की बैकग्राउंड ये है कि माँ बाप आपस में भी लड़ते हैं, घर में एक अजीब सी फिजा है जो स्टिफ है, तो बाप भी चिड़ा हुआ इससे क्योंकि ये अच्छा बच्चा नहीं है ना। और दूसरी चीज़ जो मुझे वीक लग रही है ना कि सब लोग, किसी को भी पसंद नहीं है कामयार, ठीक है, नो वन, तो वो लड़का अपने ऊपर इतना बड़ा ब्लेम क्यों ले रहा है? जो इश्तियाक नाम है ना, हाँ इश्तियाक, वो क्यों इतना ब्लेम ले रहा है कि मेरा किसी चक्कर था? वो बता दे कि भाई लड़का कि मुझे गलत फहमी फैला गया था और मैंने इसलिए कि उसको इतना सिक्योर क्यों कर रहे हैं? वो दो पॉइंट जो थे मुझे वीक लगे, तो उसकी वजह से मेरी तरफ से जी 1 thumbs up। ये तो ठेंगा दिखा दिया आपने। नहीं वो ये ऊंचा ठेंगा, ये अच्छा ठेंगा ये वाला है, ये नहीं है। yes। सादिया इमाम, अच्छा जी, ये 2 पॉइंट्स ये मुझे 2 पॉइंट आपके 2 पॉइंट, मेरे पास भी इसी तरह के कई पॉइंट्स मौजूद हैं इस ड्रामे को लेके। कि सबसे पहले तो ये ड्रामा जब शुरू हुआ और उस गाड़ी को आपने रजिस्टर करवाया और उस गाड़ी का आपने कोई हमें साइबर ट्रक का, अब अभी वही है। नहीं मैं क्योंकि मैं पहली दफा आई हूँ तो मैंने कहा मैं ओवरऑल बताऊंगी। अच्छा हाँ, आपने इस ड्रामे फर्स्ट टाइम कर रही हूँ कि बहुत अच्छा टेक्निकली मुसद्दिक तुम इसको कर सकते थे, क्योंकि हानिया ने कहा था बड़ी अगली लुकिंग है, तो दोस्तों के साथ कोई एक सीन होता कि यार क्यों नहीं लेके जाते, निकालते इस गाड़ी को, तो वो कह देता। इवन फारिया के साथ सीन हो सकता था कि उसको नहीं पसंद, क्योंकि वो तो डायरेक्ट उससे फारिया से स्टार ट्रेक वालों की गाड़ी, ठीक है, हाँ वो हाँ इस तरह से कवर बड़ा अच्छा हो जाता, कवर बड़ा अच्छा हो जाता कि उसको नहीं पसंद तो मैंने अब नहीं चलानी, तो वो एक कवर अच्छा। फिर अगेन इस पूरे ड्रामे में रिपीट ट्रांसमिशन है, वही डायलॉग्स रिपीट, वही सोच रहा है जो बातें हानिया ने कही, वही वो कभी बिस्तर पे सोच रहा है, कभी बेड पे सोच रहा है, जो दादी से बात हुई है, ये चीज़ें जो है ना अब इस एपिसोड में, इन 2 एपिसोड में टू मच थी। कहीं काम बहुत अच्छा था, मुझे स्विमिंग पूल में गिरने वाला शॉट बहुत अच्छा लगा, मुझे वो गिरा क्यों था? ऐसे ही नहीं, वो एक अपना एक आपकी जो फीलिंग है ना उसको वो एक सबसाइड करने के लिए, जैसे आप अपने आप को फेंक देते हैं पानी में, वो था। और वो बहुत अच्छा लगा सीन, वो इतना बुरा सीन है। लेकिन अगेन इस पूरे ओवरऑल जब मैं ड्रामे पे राइटिंग पे जब मैं आऊँगी तो मैं बात करूँगी, क्योंकि मैं उसको खोलना नहीं चाह रही, लेकिन मेरे लिए ये ड्रामा जो है फ़िलहाल इन 2 एपिसोड में मेरे लिए ये ड्रामा कंफ्यूजन रही है। हाँ, ओके, बहुत बड़ी। चलें जी, राइटिंग और डायरेक्शन की बात करते हैं। बुशाबा 8 राइटर हाँ और 9 डायरेक्टर। ओहो जी, 6 नंबर बहुत अच्छे नंबर मिले हैं। अच्छा, मेरे जहन में ये 2-3 खामियां थी, मुझे एक जगह समझ नहीं आई, मुझे लग रहा था कि वहाँ पर अंडर करवाना चाहिए था अदनान जाफर से, उनका इतना गुस्सा मुझे समझ नहीं आता, वो मना कर देते, चीज़ें कर देते, दादी क्यों नहीं गई रिश्ता लेने जब दादी से इतना बहुत बड़ा मेरे पास सवालिया निशान है। और लास्ट एपिसोड में हानिया की थोड़ी सी लाइकनेस दिखाई गई थी कि वो दादी से भी मिलके आती हैं, रात को उठ के बाहर भी देखती है, लग रहा था कि वो उसे शायद मिस करने लगी, लेकिन उसके बाद फिर आई थिंक वो दादी को तो एज अ जेस्चर के जे बूढ़ी हैं तो मिल लेती है वहाँ पे हॉस्पिटल में जहाँ पे वो बीमार हैं। मेरा ख्याल उसमें इसको इंटेंशन कोई नहीं है, और पर्दा हटा के जो उसने देखा भी है तो वो यही देख रही कि ये फिर खड़ा हुआ है कमबख्त। लेकिन आई थिंक जहाँ नरम गोशा पैदा हुआ वहाँ पे ये जब चली गई थी फारिया के साथ, ये जो हमारे सामने बैठी हुई है, ये जब फारिया के साथ जो चली गई वो थी, बच्ची कौन है? वो भी वैसे अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा, फारिया बहुत अच्छा कर रही है आप, इनका नाम है वर्दा अजीज। अच्छा, वर्दा अजीज बहुत अच्छा कर रही है। अभी राइटिंग में मैं इनको 8 नंबर दूंगा, और आगे मैं देखूंगा कि अगर ये इस चीज को बहुत ग्रेजुअली क्योंकि कुछ ना कुछ करना तो इन्होंने शुरू स्टार्ट ही है ना, अभी तो स्टार्ट है, और 7 एपिसोड है तो बहुत मार्जिन है अभी इनके पास उसको। और डायरेक्शन में 9 वो नंबर जो कटा है वही था कि मुझे वहां पर अदनान जाफर का रिएक्शन थोड़ा सा अंडर होना चाहिए था। सादिया इमाम, राइटिंग एंड डायरेक्शन 8, राइटिंग 6, क्योंकि लाइंस क्या आप रही थी तारीफें की, बाप कहते थे जुमले, उसके थे जुमले बहुत अच्छे थे, लेकिन रिपीटेशन बहुत ज्यादा थे ना, एक सीन के पीछे मैं नंबर नहीं दे सकी, एक ही सीन के 7 नंबर दिए मैंने। ओके जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोटकास्ट में राइटिंग कैटेगरी में 18,559, और मेरी ज़िंदगी है तू से रादिन शाह के हिस्से में है 4,322, 23% मतलब 2.3 इनको मिले हैं। अगर बात की जाए डायरेक्शन की टोटल वोटकास्ट में 18,280, और मुसद्दिक मलिक के हिस्से में 4,175, 23% मतलब 2.3 इनको भी मिले हैं। वेरी गुड। अब बात कर ली जाए हानिया एंड बिलाल की। बुशरा आपा 9 दूंगी मैं, मेरे हाथों में 9 चूड़ियां। दोनों बहुत प्यारे बच्चे हैं, मुझे तो बच्चों में प्यार ही बहुत आता है। मैं क्या अगर हानिया बिलाल मेरी जो ममता है ना वो मुझे बड़ा खराब करती है।
नहीं अब देखिए जज जब नहीं, आप हैं तो फिर आप ममता नहीं आप हो मुझे आप सकती। लोग निकाल दें नौकरी से, क्योंकि मैं नहीं करती। मुझे मेरी ममता ने बाहर बहुत तंग किया है। मैं तो बिलाल को भी और हानिया को भी तो 10 है, बिकॉज वो आपको लग रहे थे कि ये एक्चुअली वही लोग हैं जो ये सब कुछ कर रहे हैं। तो फ्रॉम माय साइड गुड। जो डायरेक्शन उसमें मसले थे वो मैंने सारे बता दिए, बिल्कुल लेकिन अलग बात वो है। अलग बात थी। लेकिन इनकी एक्टिंग और वो बिलाल का बहुत कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर था वहाँ पे। हाँ। शर्मिंदगी के साथ अपने बाप वो रिश्ता लेके जाना, वो लग रहा था कि पहले वो रिश्ता लाया है और उसे जितनी समझ आ रही है अपनी समझबूझ के लिहाज से वो कर रहा है, लेकिन वो चीज़ हो नहीं कह पा रहे रही। मैं माँ बाप को भी छोड़ दूंगा। हाँ, और सामने कहता है और वहाँ जो बट अली खान के लिए स्पेशली मैं कहना चाहूंगा कि उस सीन में उन्होंने रंग जमाया है। बहुत अच्छा। वो एक बाप जो निकल के आया है ना अंदर से और उसने कहा कि तुम मेरे घर में खड़े हो और मेरी औलाद जिसको मैंने पाल पोस के डॉक्टर बना के मेरी इतनी अच्छी बच्ची, तुम बात कैसे कर, तुमसे तो अच्छा चपरासी, जबकि चपरासी की भी इज्जत होती है, इज्जत होती है, तुम्हारी तो वो भी नहीं। तो बहुत अच्छा था। हानिया बिलाल मेरे लिए भी ये दोनों ही 10 और 10 पे ही खड़े हैं। और एक छोटी सी बात मैं सिर्फ मेंशन करना चाहूँगा कि उधर सीन बहुत अच्छा था। जब वो बुशापा आपने भी देखा होगा, जब वो ऑफिस में है वहाँ पे मगरूर नहीं बना हुआ, उसके अंदर एक सैडनेस नज़र आ रही है कि उसके अंदर कुछ टूटा है। उस टूटने के बाद वो आके बैठे तो उसके एक्सप्रेशन क्या होने चाहिए। वो अपने बाप को भी कह रहे कि मैं कुछ नहीं आपके साथ गलत करना चाह रहा, मैं गलत मैं नहीं बस कर रहा, ठीक होना चाह, मैं खुद अपने लिए अपने आप को बदलूं और आपकी हेल्प चाहता हूँ। टोटल वोट जो कास्ट में फीमेल कैटेगरी में 22,137 है और हानिया आमिर के हिस्से में आए 5,247, 24% मतलब 2.4 इनको मिले हैं, जो कि हाईएस्ट हैं। और अगर बात की जाए फीमेल मेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट में 21,410 और बिलाल अब्बास के हिस्से में 5,725, 27% मतलब 2.7 इनको मिले और ये भी हाईएस्ट है। गुड है भाई, जो भी कर रहे हैं ऑडियंस इनको वोट कर रही है, तो अच्छा कर रहे हैं भाई, ये दोनों तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो थोड़े से बहुत मसाइल थे वो हमने खुल के अपनी राय का इजहार किया। अब आप बोल सकती हैं हमने सजा दी है, इनको सजा दी है, रिश्ते के टाइम पे ये नहीं बोली तो, और बेचारी बेकसूर ना लिखा है ना डायरेक्ट किया, जो और बैठ के सुनो, तारीफ करी यार, क्या सुकून अंदाज से आपने सीन करा। नहीं, बट पता है क्या होता है, क्या इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज हमें लाइक बहुत सी बातों के मेरे पास तो हैं जवाब के, नहीं वो ये है, नहीं वो अब नहीं बता नहीं सकते। So क्योंकि anyway, बाकी लोगों के पास ही मौका नहीं है ना। तो then I can't say कि ये है वो है। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तू का रिव्यू। आज बहुत ही टफ है, नंबरों की बहुत बारिश हुई, हमें नहीं पता कौन जीतने वाला है। रिजल्ट्स अनाउंस करेंगे शॉर्ट ब्रेक में। वेलकम बैक, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकरम कलीम में। और फाइनल की तरफ हम आ चुके हैं, यानी कि सारे रिजल्ट्स कंपाइल हो चुके हैं। आज का जो शो था बहुत ही जिसे कहते हैं मुकाबला सख्त था उस शो में, और क्योंकि नंबर्स की बारिश बेतहाशा हुई है, सारे ड्रामाज ही ऑलमोस्ट अच्छे, तो मुझे लगता है कि आज काफ़ी सारे ड्रामाज 100 से ऊपर जाएंगे, यानी कि टोटल मार्क्स जो उनके 100 से ऊपर होंगे, ये मेरी प्रेडिक्शन है। बट देखते हैं होता क्या। सबसे पहले इस कैटेगरी की बात करेंगे वो है राइटिंग की, और नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। जी सादिया बताएं, आप तीनों गेस करें 5वें नंबर पे कौन है। बुशरा आपा, ये हुआ ना मुकाबला। ये क्या है? अर्जुमन 5th पोजीशन पे कौन लग रहा है आपको? सारा पॉसिबली फॉर नहीं, पामाल तो बहुत अच्छा है बट या बिकॉज़ पामाल 5th पे, क्योंकि वो वोट्स कम आ रहे हैं ना उसको। हां, सो आई थिंक तो आपको क्या लग रहा है 5th पोजीशन? सारा। आपको जंजबील लग रही है, आपको कौन लग रहा है अर्जुमन? क्या 5th या 4th? 5th पे वही सारा। सारा साधन वो शर पसंद है, नहीं पसंद है जंजबील पामाल है। अच्छा, फिर मुझे शर पसंद लग रहा है। सारा लग रही है। बुशापा आपको 5वें नंबर पे कौन लग रहा है? जंजीबील लग रही है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि वो रेटिंग्स की वजह से भी मुझे लगता है। अच्छा हाँ, यू आर राइट एक्चुअली, जंजीबील या ओनली बिकॉज़ ऑफ बट पामाल आप लोगों का फेवरेट। आई लव इट, हमारा फेवरेट। आप लोगों ने कम नंबर दिए क्या? हमने ज्यादा दिए नंबर दिए, तो बस वोटिंग में तो इतना फर्क ही नहीं पड़ता। अच्छा ओके, चलें जी देखते हैं जी 5th पोजीशन पे कौन है। तो पामाल नंबर 1 हो। रादेन शाह मेरी जिंदगी है तू से ये तो होने था। 25.3 मेरी जिंदगी है तू 5th पोजीशन पे आया इस दफा। अच्छा, लास्ट वीक का ये विनर ड्रामा था। हाँ, लास्ट वीक विन किया मेरी जिंदगी है तू। इस वीक जो 5th पोजीशन पे राइटिंग में तो आ गया है। देखते हैं बाकी कैटेगरीज में कैसा मुकाबला करता है। 4th पोजीशन पे कौन लग रहा है आप? 4th पे फिर जंजीबील नहीं, मेरा ख्याल है नंबर 1 पे जंजीबील होनी चाहिए। रियली? हम वो तो हमारा ख्याल है ना। शाहजेब खान खानजादा। वो शाहपा ने कहा शाहजेब खानजादा केस नंबर 9 से बिल्कुल सही जवाब। ओह वाह।
25.8 बहुत क्लोज था रादेन शाहजेब खानजादा में। अब मध्य मुकाबले जंजबील आसिम शाह, सारा सादैन और सैयद नबील थर्ड पोजीशन पे हैं। सैयद नबील सैयद नबील बिल्कुल सही। सैयद नबील जिनकी शादी उनकी शादी वाह सादिया जी वाह। और कितना क्लोज मुकाबला है देखिए 25.3, 25.8 और 26 यानी ऑलमोस्ट तीनों एक ही जगह पे हैं। जंजबील और सारा आमने सामने यानी कि पामाल और शरपसंद आमने सामने हैं। बुशरा आप बताएं, आपका तो मतलब ये तो वो हो जाएगा फिर ये तो आप। और ये दोनों समझे एक ही अवार्ड है मतलब क्योंकि हाँ एक ने सुपरविजन की है। लेकिन बुशरा आपका भी मुकाबला बड़ा अच्छा जा रहा है। बुशरा आप बताएं यहाँ आप ये सख्त मुकाबला ये फोर्थ नहीं सेकंड और फर्स्ट पे बताना। हाँ सेकंड एंड थर्ड आई थिंक सेकंड पे सारा सेकंड पे सारा सही जवाब और विनर करार पाई है पामाल ड्रामे से और इनके हिस्से में आए हैं 28.4 और बुशरा आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, आपने एक सही गैस किया इतने सख्त मुकाबले इसके में। पैसे लेता हूँ वो फ्रूट्स रखे हुए आपके लिए। कीप द चेंज होंगे क्या? ओके जी अब बात करिए डायरेक्शन की। अब देखते हैं बुशरा आपा के कैसे चलते हैं। हाँ तुक्के कैसे चलते हैं, चलें जी। मुसद्दिक फिफ्थ पोजीशन पे ये कौन है बीच वाला? आसिफ सॉरी एहसन तालिश। बिल्कुल सही बुशरा आपा। एहसन तालिश ड्रामा सीरियल शरपसंद से 25.5। मध्य मुकाबले सैफी हसन, वजाहत हुसैन, खिजर एंड मुसद्दिक। नंबर 2 पे नंबर 4 पे खिजर। बुशरा आपा का कहना है नंबर 4 पे खिजर नहीं। फोर्थ पोजीशन पे मुसद्दिक मलिक ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तू से 28.3। नंबर बहुत अच्छे मिले लेकिन पोजीशन दोनों चीजों में दैट मींस ड्रॉप आया है। ड्रॉप आया है, इसलिए ड्रॉप राइटिंग आया में आया है वरना एक्टिंग में तो सही गया। ओके जी थर्ड पोजीशन पे हैं। थर्ड पोजीशन पे हैं जी सैफी हसन, जिनकी शादी उनकी शादी से इनके हिस्से में आए 29.5। नंबर्स बहुत अच्छे हैं, नंबर्स बहुत हाई हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों को नंबर्स ठीक ठाक दिए थे। मध्य मुकाबले वजाहत हुसैन और खिजर इदरीस। अब बताएं मुशाफा। वजाहत आपको लग रहा है सेकंड पोजीशन पे हैं और पामाल वाले फर्स्ट पोजीशन पे हैं। चलें जी खिजर इदरीस सेकंड पोजीशन पे पामाल से और फर्स्ट पोजीशन पे आए हैं सैयद वजाहत हुसैन ड्रामा से केस नंबर 9 से 30.5। यानी पिछले राउंड में बुशरा ने स्वीप किया और इसमें एक भी ठीक नहीं कहा। बैलेंस हो गया बुशरा। अब हमारे सामने सख्त मुकाबला आएगा बट बहुत बहुत मुबारक हो केस नंबर 9 से जीतने के लिए सैयद वजाहत हुसैन। अब बात कर लीजिए फीमेल एक्टर ऑफ द वीक के नॉमिनेशन आपके सामने और मुकाबला सख्त है और इम्तिहान है बुशरा अंसारी का जी। अच्छा फर्स्ट से बताना है 5 फिफ्थ पे 5वीं पोजीशन पे कौन है? ये रुमैसा बच्ची जो है आपके ख्याल में? नहीं आमना शेख। आई थिंक रुमैसा। देख लें तो गौर से देखें आप सब देखें कौन कौन मौजूद है यहाँ पे। हाँ मुझे नजर आ रही है, मैं तो करीब बैठी हूँ। मेरी दूर की नजर बहुत मुझे लग रहा है अच्छी है। जैसे रुमैसा की बहुत कम नंबर आए थे। नहीं हमने तो अच्छे नंबर दिए। हमने अच्छे नंबर दिए, आमना को भी अच्छे दिए। आमना के लो आए थे ना। आमना भी हो सकता है। आमना शेख से। ओके जी फिफ्थ पोजीशन पे है जी हरीम फारूक ड्रामा सीरियल शरपसंद से यानी कि अंदाजे गलत साबित हुए, तुक्के नहीं लग सके 25.4 पे जी। बुशाबा का तुक्का मिस हो गया, खराब हो गया। अच्छा जी फोर्थ पोजीशन बताएं बुशाबा। रुमैसा फोर्थ पोजीशन पे इनका कहना है रुमैसा। सही जवाब। जिनकी शादी उनकी शादी से रुमैसा फोर्थ पोजीशन पर किससे में 26.2। मध्य मुकाबले आमना शेख, सबा कमर एंड हानिया आमिर। तीनों ही हमारी कमाल की परफॉर्मर्स हैं, तीनों ही कमाल के आर्टिस्ट हैं। टफ यार, दे आर ऑल ब्रिलियंट। ऑल ब्रिलियंट। ऑल और तीनों के प्रोजेक्ट कितने अच्छे हैं। हां आपके आमना शेख है थर्ड पोजीशन पे। आमना शेख 3। आमना शेख बिल्कुल सही जवाब। केस नंबर 9 से आमना शेख थर्ड पोजीशन पे हैं 26.6 और मध्य मुकाबले सबा कमर और हानिया आमिर। अब क्या करेंगे? हानिया बिकॉज हानिया का आप ये देखें ना कि व्यूअरशिप बहुत ज्यादा है उसके जो फैन। क्या लग रहा है सादिया, आपको क्या लग रहा है? हानिया नंबर 1 पे हानिया। नंबर 1 पे हानिया। मैं कह रही हूं नंबर 2 पे हानिया, नंबर 1 पे सबा। नहीं आप देखिएगा हानिया क्योंकि बुशाबा आपको क्या लग रहा है? बहुत ज्यादा है। वो दोनों लड़ पड़ी, मैं पहले ये चेक कर लूं। सबा के नंबर्स दूसरा उसमें नहीं आ रहे थे ना। हानिया नंबर 1 है, सबा नंबर 2 है। बस चलें जी बुशाबा क्या कहना है? बिल्कुल सही।
सेकंड पोजीशन में सबा कमर है 31.3 आपको। और विनर करार पाई है हानिया आमिर 31.4 से 0.1 के फर्क से। देखा हाँ सो आई 0.1 के फर्क से और आप लोगों ने बहुत ये साथ क्लोज था। इसलिए इसलिए पूछा कि मैं बुजुर्ग हूँ क्या? नहीं 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 अजब कहीं नहीं सोचा आपका ऐसा? इम्तिहान लिया जा रहा था। आप सबसे ऐसा यंग तो नहीं है। कहीं सोचा किसी ने बिल्कुल मेरे हम ऐसा सोच ही नहीं बुजुर्ग सकते। समझ के कहीं ने वजन कर लो जो भारी वही बड़ा तोल लो जल्दी से मुझे। तो जी तो कमाल आप की सबसे परफॉर्मेंस भारी थी, है। बहुत बहुत मुबारक हो हानिया आमिर। फाइनली आप मेरी जिंदगी है तू से आप विनर करार पाई हैं, फर्स्ट टाइम विनर करार पाई हैं और हमें उम्मीद है आगे भी मजीद आप इस इंशाल्लाह। ड्रामा से जीतेगी क्योंकि मुझे इत्तलात हैं कि ड्रामा आगे मजीद अच्छा होने वाला बहुत, है क्योंकि अभी इंशाल्लाह। तो स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग फेज में दाखिल हो चुकी है। अब बात कर लीजिए मेल एक्टर ऑफ द वीक की और नॉमिनेशन हमारे सामने है और इम्तहान होगा सादिया जी, अर्जुमन का और बुशरा अंसारी का। बताइए जी फिफ्थ पोजीशन पे कौन है? यहाँ पे तो आप लोगों ने खुल के नंबर दिए हुए हैं। अफान अफान है fifth पे। है ना? अफान, तीनों ने कहा अफान और जी तीनों की बात कैसे रद्द की जा सकती है तो अफान ही 24.5 इनको मिले हैं ड्रामा सीरियल शरपसंद से। फोर्थ पोजीशन पे बताएं जी। फोर्थ पे उस्मान 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 मुख्तार। या आपने साथ दिया उस्मान अर्जुमन? या उस्मान गलत जवाब। बहाज अली फ्रॉम मेरी जिनकी शादी ये उनकी क्या शादी से हमने 28.6 नंबर ज्यादा दिए तो मध्य मुकाबले आज तो फैसल 90। कुरैशी, उस्मान मुख्तार एंड बिलाल अब्बास। अब उस्मान भाई बिलाल बिलाल अब्बास। नंबर 1 है ये तो हमें पता है। उस्मान मुख्तार अब उस्मान मुख्तार अब आ रहा है। बिल्कुल सही, उस्मान मुख्तार ड्रामा सीरियल पामाल से इनके हिस्से में आए हैं 30.2 उफ और जी 30 से ऊपर नंबर है। सो हैप्पी फॉर सो हिम। हैप्पी। वेरी वेल डन उस्मान मुख्तार। तो अब जी फैसल कुरैशी एंड बिलाल अब्बास अब मुकाबला सख्त है। बताएं बहुत बुशरा, या अल्लाह फैसल कुरैशी। आप कहें फैसल कुरैशी? आई डोंट नो आई एम स्टम्प्ड। मैं ए, खुद अब इस पर रुक ये गई तो हूँ। एटलीस्ट बता सकती हैं क्योंकि आप उसमें रिव्यू में तो नहीं बोल सकी थी। चलो फिर अच्छा हाँ आई गेस मुझे लगता है जिस तरह बिकॉज तो पॉपुलैरिटी की अगर आप बात कर रहे हो तो फिर वही आजकल ये हाईएस्ट हाँ, मार्क्स इस वक्त तो फिर बिलाल को नौजवानों public की के तरफ highest देखें ना marks तो बिलाल बिलाल के अब्बास नंबर 1 होगा और फिर ये फैसल सेकंड लास्ट। ये सेकंड आप कह रही हैं। Second, है। हाँ। आपने अपना रिजल्ट चेंज कर दिया है। नहीं नहीं पहले आपने कहा फैसल कुरैशी नंबर 1 नहीं मैं कहती नंबर 1 नहीं मैंने कहा था। नंबर सेकंड पोजीशन। हाँ मैंने चलें जी देखते हैं बुशाबा कह रहे हैं सेकंड पोजीशन में फैसल कुरैशी है। फैसल है और वो बिल्कुल सही, फैसल हाँ, कुरैशी सेकंड पोजीशन में 31.1 तो विनर करार पाए हैं बिलाल अब्बास 31.7। मुकाबला बहुत सख्त है, 0.6 से आगे हैं। वेरी वेल डन बिलाल अब्बास, बहुत बहुत मुबारक हो। all इसमें the boys वाकई were आपकी- amazing हाँ, all of all them the- माशाल्लाह। All the girls were amazing, I must say. Yeah. एवरीवन इज तो Actors बहुत बहुत मुबारक हो बिलाल अब्बास। अब देखें, अब सबसे खतरनाक मरहला आ चुका है। ड्रामा ऑफ एक दो ड्रामा दो कैटेगरीज में जीते हैं, दो ड्रामे दो कैटेगरीज में जीते हैं। हाँ। अब कौन विन करेगा सारे नंबर्स मिला के? तो जी ड्रामा ऑफ द वीक देखते हैं क्या कौन सा नॉमिनेशन हमारे सामने है। अब बताएं जी बुशाबा, अब ये आपने सही बता दिया ना, मेरी बस। जिंदगी है अगली दफा से छुट्टी मिल जाएगी मुझे। आपकी छुट्टियां बंद करने वाला टाइम आया हुआ है। जिनकी शादी उनकी शादी। अर्जुमंद आपका? Could be case number 9 also because it's a niche audience drama. बुशरा हाँ, आपका? ये भी है। केस नंबर 9 अब फिफ्थ आप तीनों कह रही हैं फिफ्थ पोजीशन लग पे नहीं, आप मैंने केस कहा जिनकी शादी उनकी शादी, उन्होंने कहा केस नंबर 9 दोनों ने। Okay Niche है जी। ना। आप सबके अंदाजे गलत हैं। शरपसंद ऑन फिफ्थ पोजीशन। ओए चलो ये तो खुशाइन बात है। 102.5 ये पहली ना दफा हुआ है कि करें। फिफ्थ पोजीशन वाला ड्रामा 100 से ऊपर है आज तक 2 That means सालों में। people are really watching. हैं? Yes. यही है नहीं, ना? हमारे नंबर्स हमने बहुत अच्छे दिए हैं। हमने नंबर अच्छा हमने बेहतर अच्छा दिया। मेरी वजह से एक्चुअली अच्छा मेरा हाथ बहुत खुला है। हाँ ओके जी फोर्थ पोजीशन पे हैं केस नंबर 9 जिनकी शादी उनकी शादी। सादिया ने बिल्कुल सही कहा और इनको मिले हैं 110.3। मध्य मुकाबला केस नंबर 9 पमाल और मेरी जिंदगी है तू। तो अब केस नंबर 9 हाँ 3 थर्ड पोजीशन पे है जी केस नंबर 9 यस एंड अगेन 114.1 तो मध्य मुकाबला पामाल और मेरी जिंदगी है नंबर तू। 2 मेरी जिंदगी है तू एंड नंबर 1 पामाल आई थिंक। मैं जो कह रही हूँ वो मान लो जल्दी से। पब्लिकली मेरा भी यही ख्याल है। सेकंड पोजीशन पे है मेरी जिंदगी है तू यस और इसके हिस्से में आए हैं 116.7 तो विनर करार पाए ड्रामा सीरियल पामाल 119.5। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। दिल खुश हुआ। क्योंकि राइटिंग में कम नंबर मिल गए थे मेरी जिंदगी है तू को, उसको एक दो नंबर भी ज्यादा मिल जाते उधर से तो ये फिर नंबर 1 हो जाता। लेकिन पामाल हर जगह पे कंसिस्टेंट था, अच्छी परफॉर्मेंस थी बहुत और आला। बहुत अच्छा और वेरी वेल डिजर्व।
बहुत बहुत मुबारक हो टीम पामाल एंड ग्रीन टेलीविजन, आपका एक ड्रामा फाइनली हमारे चार्ट्स में नंबर 1 हुआ है बहुत अरसे के बहुत बाद। अरसे बाद। और मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा लंबा नहीं करूंगा क्योंकि इससे पहले कि बुशरा आपा लिटरली मुझे सोलमेट से मिला दें लेकिन गुस्से वाला सोलमेट है, इतना दर्द नहीं होगा। नहीं, उनको आदत भी कहीं और मारने की, आप बच जाएंगे। सलाम करके निकल लूं जल्दी जी से। जी जी, तो जी अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। यूट्यूब पे हमारे पेज को फॉलो कर लें, बेल आइकन दबा दें और हमारी जो वीडियोस हैं उसको लाइक और शेयर करना ना भूलिए। इसी के साथ ही बुशरा अंसारी, अर्जुमंद रहीम, सादे इमाम के साथ मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाजत। देखना ना भूलिएगा अगले हफ्ते का हमारा क्या ड्रामा है।